हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने सोशोलॉजी के सिलेबस को। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती है, जिसमें मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट सोशोलॉजी का सिलेबस और साथ ही साथ झारखंड सहायक आचार्य के सोशोलॉजी के सिलेबस को थ्योरी वाइज एमसीक्यू वाइज आपको टॉपिक्स आपके सिलेबस अकॉर्डिंग यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर करवाए जा रहे हैं। और इवनिंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर के सोशोलॉजी के सिलेबस को। सोशोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट आपके लिए, वो सारे ही इस चैनल में कवर करवाए जा रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनको मैं एक बात बता देती हूँ कि आपको जो नोट्स मिलेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जितना इजी से इजी वे में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर सकूं और विदाउट वुकीज़ लैंग्वेज में। तो आप लोग ज़रूर नोट्स को परचेज़ करिए। आप नोट्स परचेज़ करिएगा तभी आपको उसका अंतर पता चलेगा। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसलेनियस टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि विभिन्न जो कम्पिटिटिव एग्जाम सोशोलॉजी के होते रहे उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें आपको यूपी पीजीटी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यूजीसी नेट का देखने को मिलेगा, और इस प्रकार से जितने भी सोशोलॉजी के एग्जाम हुए उनसे आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बोला जा रहा है कि यह मान लेना सर्वथा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक नियोग्यताएं समाप्त हो गई है। अगर मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर हम ये घोषणा भी कर दें कि अस्पृश्यता समाप्त हो गई है तो क्या जो समाज में उनकी जो नियोग्यताएं हैं, मतलब उनके लिए समाज में जो पाबंदी है, क्या वो समाप्त तो हो जाएगी। तो ये कथन किसका है? ये के.एम. पाणिकर जी का है। ठीक है, किनका है? के.एम. पाणिकर जी का। वे बताते हैं, कहाँ बताते हैं, तो उन्होंने अपनी पुस्तक द हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड्स में, जो कि 1955 में उन्होंने लिखी थी, इसमें उन्होंने इसके संदर्भ में बात की थी। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ और अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए। मतलब जब 1957 में ये कानून बनाया गया कि बहुत सारे ऐसे लोगों को भूदान यज्ञ या फिर कोई अन्य कारण से अगर भूमि के वे मालिक बने हैं तो उनसे अतिरिक्त भूमि लेकर जो भूमिहीन किसान हैं उनको बांटा जाए और 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए। तो यह योजना आयोग में किया गया। योजना आयोग का गठन सन 1957 में किया गया और इसमें बोला गया कि जो योजना आयोग है उसको वर्तमान में नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है और यह पूर्णतः एक सलाहकारी या परामर्शदात्री संस्था है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या किनके द्वारा की गई है? तो यह व्याख्या जेपी नारायण जी के द्वारा, यानी जयप्रकाश नारायण जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपना जब वो राजनीति छोड़ के गए तो विनोबा भावे जी का जो सर्वोदय तथा भूदान आंदोलन था उनको स्वीकार वे करते हैं। भूदान वर्ष 1951 में आरंभ किया गया था और स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। और ये जो आंदोलन था इस आंदोलन के जरिए ये कोशिश की गई कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ही नहीं हो, बल्कि इस आंदोलन के माध्यम से इसके जो भूमि दान करने के प्रति जो लोगों की स्वैच्छिक जो एक इच्छा होती थी उसके बारे में भी उन्होंने बात की। जयप्रकाश नारायण ने भूदान को अंगीकार करते हुए समग्र क्रांति की ओर इसे पहला कदम करार भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आपका जो झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सिलेबस है इसमें आपका जो ये 23 यूनिट है उसमें जो 23 यूनिट बोल रहा है उसमें आपको पढ़ना होगा सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में। तो सामाजिक आंदोलन के इसके लिए आपको ये भूदान आंदोलन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ हुआ था? तो तेलंगाना आंदोलन के बाद भूदान आंदोलन हुआ था। तो तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था? जो कि एक क्रांतिकारी कृषक आंदोलन था। मतलब अगर पूछा जाए कि कृषक आंदोलन के बारे में बताइए कौन सा है, आपको छांटने के लिए दिया जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, तो तेलंगाना आंदोलन हुआ था 1946 में। इस आंदोलन का प्रमुख नारा यह था कि किसानों व कृषि श्रमिकों के कर्जों को पूर्णतः माफ कर दिया जाए। तेलंगाना आंदोलन का ये उद्देश्य था, जो किसान थे और जो कृषि श्रमिक थे उनको कर्ज से मुक्ति दिया जाए। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1951 में किया गया और ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। नक्सलबाड़ी आंदोलन 1967 में किया गया। अर्थात तेलंगाना आंदोलन हुआ 1946 में, भूदान आंदोलन हुआ 1951 में और नक्सलबाड़ी आंदोलन हुआ 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि यह किसने कहा कि कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है? मतलब ये जो कथन है ये A.L. क्रोबर जी का कथन है। कृषक समाज यानी जो पीजन सोसाइटी है ये अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अनुचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए हैं? तो अनुसूचित जाति के सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम वर्ष 1950 से प्रारंभ किया गया और परिवार नियोजन से तात्पर्य परिवार के छोटे होने और बच्चों के पर्याप्त अंतर से है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर जनसंख्या नियंत्रण का होता है। परिवार नियोजन लोग अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, पर जनसंख्या जो नियंत्रण है ये योजना के आकार देने के बाद ही होता है। आपातकाल के बाद वर्ष 1976 में परिवार नियोजन का नाम बदल के परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। तो इसको भी याद रखना होगा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम कब हुआ था? तो 1976 में, और उसका जो पूर्व नाम क्या है तो वो परिवार नियोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी पैमाना का विकास किनके द्वारा किया गया? तो ई बोगार्ट्स जी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? ई बोगार्ट्स। सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता व वैमनस्यता, घृणा व प्रेम, निकटता एवं दूरी विद्यमान होती है। सामाजिक संबंधों की इस निकटता एवं दूरी को मापने के लिए समाज वैज्ञानिकों ने कुछ पैमाने तैयार किए हैं। इनमें से एक पैमाना है जो एमरी एस बोगार्ट्स जी ने उनको माना है, एक पैमाने का अनुक्रम तैयार किया है जिसके एक छोर पर घनिष्ठ सामाजिक संबंध को प्रकट करने वाले कथन होते हैं तथा दूसरे छोर पर विद्वेषपूर्ण संबंधों को दर्शाने वाले कथन को रखा जाता है। इन दोनों छोरों के बीच इस प्रकार के 5 अन्य कथनों को चुना जाता है। बाद में इन 7 वर्गों से बने हुए पैमाने को व्यक्तियों के सामने रखकर एक प्रतिक्रिया को मालूम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान तकनीक का विकास किनके द्वारा किया गया? तो ई बोगार्ट्स जी के द्वारा। सामाजिक दूरी मापक किसका है? तो ये आपका ई बोगार्ट्स जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया था? तो गरीबी की संस्कृति का मुहावरा ऑस्कर लेविस ने दिया था। किसने दिया था? ऑस्कर लेविस ने। एक समय तक वे मैक्सिको एवं प्यूर्टोरिको के शहरी समाज का उन्होंने अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने गरीबी या निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा का 1950 के दशक में प्रतिपादन किया। अगर इनके अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तरह बात करें तो बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि लेविस ने जिसे संस्कृति कहा है उसे सही मायने में संस्कृति नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस संस्कृति की बात वे कर रहे हैं वो बृहद संस्कृति का एक अंग है। उनकी अवधारणा को अधिक से अधिक गरीबी की उप संस्कृति कहा जा सकता है। उनको वो जो गरीबी की संस्कृति बोल रहे हैं उसको ना बोलकर क्या बोला जा रहा है? गरीबी की उप संस्कृति बोला जा रहा है। लेविस ने बताया है कि गरीबी की संस्कृति किसी गरीब परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है, बल्कि ये पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित विकसित समाज की विशेषता है। इस प्रकार की जो संस्कृति है उस समाज में पाई जाती है जहां पूंजीवादी व्यवस्था के फलस्वरूप बेकारी उत्पन्न होती है। गरीबी की संस्कृति एक प्रकार का वंचन का क्रम है, मतलब ये साइकिल ऑफ डिप्रीवेशन है।
नेक्स्ट है कि गरीबी की संस्कृति किनके द्वारा दी गई है, तो ऑस्कर लेविस जी के द्वारा। वही रिपीटेड क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो ऑस्कर लेविस जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सूची 1 में अवधारणा है, सूची 2 में विचारक है, तो उसको मिलान करने के लिए दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो 3 स्तरों का नियम किनके द्वारा दिया गया है, अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, विल्फ्रेड पेरेटो। सामाजिक गतिशीलता, सोरोकिन। और संस्कृतिकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा। उस समाजशास्त्री का नाम बताने के लिए बोला जाए जो अपने अध्ययन में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का अनुसरण करते हैं, तो जी.एस. घुरिये जो थे वो अपने विश्लेषण में महादेव कोली लोगों के अध्ययन में मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सेक्स की आदतों का अध्ययन में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय साधुओं के अध्ययन में भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य, तीनों का प्रयोग किया है। भारत में जाति व्यवस्था के विश्लेषण में घुरिये का परिप्रेक्ष्य मुख्यतः भारत विद्या शास्त्री रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य का अनुसरण कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं, तो लुईस डोमा और जी.एस. घुरिये माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, लुईस डोमा और जी.एस. घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसका डिटेल्स देख लेते हैं कि भारत विद्या अध्ययन परिप्रेक्ष्य का अनुसरण कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वालों में लुईस ड्यूमा और जी.एस. घुरिये प्रमुख हैं। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति तथा भारत विद्या के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसमें सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास, पुराण, धर्मग्रंथ और शास्त्रों का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है, भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जाता है, तो वो भारतीय विद्या अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज के गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा है, तो फ्रांस फैनन ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि आज के जो गरीब है वो धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंडिकेट हिंदूवाद के शब्द के संबंध में सही कथन का चयन करने के लिए बोला गया है, तो सिंडिकेटेड हिंदूवाद जो है ये पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है। क्या करता है, ये पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजनों का प्रयत्न करता है। सिंडिकेट हिंदूवाद की अवधारणा रोमिला थापर जी के द्वारा दी गई है। उनकी शीर्षक वाली पुस्तक सिंडिकेट हिंदूवाद, उन्होंने इसी शीर्षक से अपनी पुस्तक लिखी थी जिसमें पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजनों का प्रयत्न करने की वो बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का जो क्वेश्चंस हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।